जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही आप नोटिफिकेशन के ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर आप ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिलेंगे। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि अधोगति वाले पितृ कौन होते हैं। अगर आपने ये शब्द नहीं सुना है तो अब आप इस बात को समझें कि अधोगति वाले पितृ कौन होते हैं। देखिए, जो व्यक्ति किसी एक्सीडेंट से, गोली से या आत्महत्या के द्वारा या भूख से या पानी में डूब करके, जहर खा करके या छत से कूद करके या किसी सर्प द्वारा काटे जाने पर मर जाते हैं या जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वो सभी व्यक्ति अधोगति वाले पितृ कहलाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि जो व्यक्ति इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, क्या वो भी पितृ बनते हैं? देखिए, इस संसार में जो व्यक्ति आया है तो सभी के अंदर आत्मा होती है, और जीव के अंदर जो आत्मा होती है, जब वो शरीर को छोड़ती है तो वो किसी ना किसी को किसी योनि को धारण अवश्य करती है, यानी उसको कोई ना कोई योनि अवश्य मिलती है। तो जब जीव है और आत्मा है तो उसको कुछ ना कुछ योनि अवश्य ही प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपके परिवार के सदस्य हैं और वो इस कारण से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तो वो क्या होते हैं, वो अधोगति में चले जाते हैं, यानी उनकी गति नहीं हो पाती, वो बीच में ही रह जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो आत्माएं होती हैं वो हमारे पितृ मतलब अकाल मृत्यु होने के कारण उनको प्रेत योनि मिलती है। वो आत्माएं तृप्त नहीं होती। इस तरह की आत्माएं बहुत ही गुस्से वाली होती हैं, बहुत ही खतरनाक होती हैं, क्योंकि जो इनकी भावनाएं होती है, जो इनकी इच्छाएं होती है, कामनाएं होती हैं, वो अतृप्त रह जाती हैं। तो इस प्रकार की आत्माएं भी अतृप्त होती हैं, और ये अतृप्त आत्माएं इधर उधर घूमती रहती हैं और लोगों को कहीं ना कहीं ये कष्ट पहुंचा देती हैं। जिसके साथ भी ये लग जाती हैं उनको ये बहुत कष्ट देती हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, इनकी कामना बहुत प्रबल होती है, इच्छा इनकी बहुत प्रबल होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जिनके यहाँ घर परिवार में ये स्थिति बन जाती है, यानी उनके घर में कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, जिनके घर में आत्महत्या हो जाती है, मैं उदाहरण के रूप में बताती हूँ, जिनके घर में आत्महत्या हो जाती है, ऐसा घर अशुभ हो जाता है। यानी कि उस घर में जब वो आत्महत्या होती है उसके थोड़े दिन बाद ही कुछ ना कुछ परेशानी प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको वो घर का शुद्धिकरण कराना चाहिए या उस घर को बदल देना चाहिए। तो जो हमारे अधोगति वाले पितृ होते हैं, तो क्या हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए। जो श्राद्ध क्रम होता है, जिस प्रकार का जो विधान होता है, हमें उसी पूरे विधि विधान से उनका जो है श्राद्ध करना चाहिए। नारायण बलि हमें उनकी करानी चाहिए, गायत्री जाप उनका हमें कराना चाहिए। मतलब जो सामान्य व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनसे ज़्यादा कर्म उनके लिए करना पड़ता है, क्योंकि उनकी हमें मुक्ति करानी है, वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। और जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, इनका श्राद्ध किसी जो कहते हैं मोक्ष की जो तिथि होती है उस पर नहीं होता। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है तो इसमें भी दो भ्रांतियाँ होती हैं कि जिस व्यक्ति ने शरीर को त्यागा उस दिन, या जिस दिन उसका दाह संस्कार हुआ उस दिन, तो उन दोनों में से कौन सा दिन श्राद्ध के लिए माना जाता है, यानी कौन सी तिथि मानी जाती है। तो लोगों के इस बारे में अलग अलग विचार होते हैं। कोई कहता है मोक्ष का दिन, अर्थात जिस दिन शरीर ने प्राण छोड़े वो तिथि मानी जाएगी। कोई कहता है जिस दिन दाह संस्कार हुआ वो तिथि मानी जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन व्यक्ति प्राण छोड़ता है उसी दिन दाह संस्कार नहीं हो पाता, रात हो जाती है या किसी का आना होता है दूर से, तो इस स्थिति में दाह संस्कार अगले दिन या दूसरे दिन के लिए टल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये माना जाता है कि अब कौन सी तिथि मानी जाए। लेकिन जो सर्वोत्तम तिथि होती है वो होता है मोक्ष का दिन। मोक्ष का दिन होता है वो दिन जिस दिन जीव अपना शरीर त्याग देता है, क्योंकि जिस दिन जीव ने अपना शरीर त्याग दिया उसकी मृत्यु हो गई।
और उसका जीवन वहीं समाप्त हो गया। अब कहते हैं जब आत्मा ही शरीर से निकल गई, अब शरीर का क्या हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा माना जाता है। तो वही दिन मोक्ष का होता है और उसी दिन वो श्राद्ध किया जाना चाहिए। तो जिस दिन मोक्ष होता है, ऐसे अधोगति वाले जो पितृ होते हैं उनका श्राद्ध उस दिन नहीं किया जाता। उनका श्राद्ध जो है एक विशेष तिथि को यानी चतुर्दशी को ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाता है। जो अमावस्या से पहला दिन होता है उसको चतुर्दशी कहते हैं। तो उस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तर्पण आदि करना चाहिए, गायत्री का पाठ कराना चाहिए और मृत्यु के बाद उनकी नारायण बलि भी जरूर करानी चाहिए, क्योंकि नारायण बलि उन्हीं पितरों की जाती है या व्यक्तियों की जाती है जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपका कर्तव्य रहता है कि आप ऐसे पितरों की मुक्ति कराएं, उनको मोक्ष प्रदान कराएं। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अब मैं अपना प्रश्न लेती हूँ। प्रश्न है सपना सिंह जी का। इन्होंने पूछा है, जय माता दी माँ, मेरे यहाँ पितरों का कोई इशू नहीं है। मैं ससुराल से अलग कर दी गई हूँ, तो फिर भी क्या मुझे पितरों को जिमाना चाहिए? अगर मैं अमावस को खीर बनाकर गैस पर भोग लगाती हूँ तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी? और माँ, अगर घर के पुरुष पूजा पाठ ना मानती हूँ तो क्या ये काम मैं कर सकती हूँ? देखिए सपना जी, आप जो ये कह रही हैं कि अगर आप अपने घर से अलग कर दी गई हैं, जैसे कि अगर सास और ससुर और बहू बेटा एक साथ रहते हैं, लेकिन अगर वो अलग कर दिए जाते हैं, जब आपका चूल्हा अलग हो जाता है यानी आप अलग गृहस्थी अपनी बसा लेते हैं, तो आपके ऊपर ये दायित्व आ जाता है कि आपको अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए और उनका श्राद्ध अपना अलग से करना चाहिए, क्योंकि आप अब अलग एक घर बन चुके हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, ये आपके ऊपर दायित्व आ जाता है। और दूसरा आपने पूछा है कि खीर बनाकर गैस पर जिमानी चाहिए। गैस पर कभी भी खीर नहीं लगाई जाती, या तो आप अंग्यारी पर भोग दें। जो उपला होता है उस पर देसी घी डाल करके अंग्यारी तैयार की जाती है, उस पर पितरों का भोग दिया जाता है, तो वो स्वीकार करते हैं। लेकिन गैस पर किसी भी प्रकार का कोई भोग नहीं दिया जाता। साथ ही आपने पूछा है कि अगर पुरुष इस बात को ना मानती हों तो क्या स्त्रियां भी इस तरह का कार्य कर सकती हैं? देखिए, आप स्त्री हैं लेकिन आपका विवाह इस परिवार में हुआ है, तो आपका भी ये दायित्व होता है कि आप अपने पितरों की सेवा करें, क्योंकि आप इस कुल की कुलवधू बन चुकी हैं। तो आपके ऊपर पूरा दायित्व है और आप जो भी कार्य अपने हाथों से करेंगे पितर वो स्वीकार करेंगे। तो अगला प्रश्न लेती हूँ मैं सोनिया कपूर जी का। इन्होंने कहा है, माँ, जो पितरों के लिए गायत्री जाप है वो लेडीज़ कर सकती हैं या नहीं? और जो पितरों के लिए हम अमावस्या को भोग रखते हैं वो लेडीज़ रख सकती हैं या नहीं? और माँ, जो पितरों की थाली निकालनी है वो थान पर देनी है या ब्राह्मण के घर देनी है? देखिए सोनिया जी, गायत्री जाप लेडीज़ भी कर सकती हैं और जेंट्स भी कर सकती हैं, यानी स्त्री और पुरुष दोनों गायत्री जाप कर सकते हैं और उस जाप को आप अपने पितरों को दे सकते हैं, क्योंकि आप उस घर की कुलवधू हैं। तो आपके ऊपर पूरा दायित्व होता है पितरों को प्रसन्न करने का और उनको तृप्त करने का। दूसरा आपने कहा है कि अमावस्या का भोग जो है वो लेडीज़ रख सकती हैं क्या? क्योंकि लेडीज़ रख सकती हैं, क्योंकि भोजन बनाने का कार्य लेडीज़ ही कर सकती हैं, लेकिन अगर पुरुष घर में नहीं है तो लेडीज़ भी वो भोजन दे सकती हैं। इसके बाद आपने पूछा है कि जो थाली अमावस्या को निकाली जाएगी वो थान पर देनी है या ब्राह्मण के घर देनी है? जो थाली निकाली जाएगी वो ब्राह्मण के घर देनी है आपको। और अगर ब्राह्मण आपको नहीं मिलता, यानी ब्राह्मण, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है और कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो नहीं भी लेते खाना, ऐसी परिस्थिति में अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप गाय को भी वो थाली दे सकती हैं, क्योंकि जब आपने पितरों के निमित्त वो भोजन निकाल दिया है तो पितर उसको स्वीकार कर लेते हैं और ऊर्जा उसकी चली जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ब्राह्मण नहीं मिलता तो आप गाय को दे सकती हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, साथ ही आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। माँ भगवती से ही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।